मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके बेटा पेपर चल रहे हैं एसएससी सीएचएल का, उसके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे बेटा। इसमें मैंने साथ साथ में उन क्वेश्चनों को भी लिया है जो कि अभी 2 अगस्त 3 अगस्त 4 अगस्त में पूछे गए क्वेश्चन है, उसको भी मैंने साथ में आज लेके दोनों को हम करेंगे प्रैक्टिस सेट को। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 साल के लिए 3000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगी। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वहाँ कभी भी वहाँ पे 2 वर्ष का CI/SI का अंतर पूछे, CI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, तो सीधा फॉर्मूला होता है यहाँ पे PRT स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 साल का CI/SI के अंतर का फॉर्मूला होता है बेटा ये। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। अंतर कितना रखा है, 147 दे रखा है। P कितना है बेटा, 3000 दे रखा है। गुना R निकालना है, R स्क्वायर बटा 100 गुना 100 बेटा। ठीक है, 0 से ये 0 कटेगी और ये R स्क्वायर, ठीक है बेटा। 3 से काटूंगी, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और ये आएगा 2 3 निम 27, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। 49 होता है 7 का, तो 7% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, ये 30,000 होगा यहाँ पे, शायद ये 30,000 होगा यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो एक जीरो इसकी यहाँ पे, तो फिर तो नहीं बनेगा किसी प्रकार से भी। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाता है तो सीधा फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर बटा 100। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आप बेटा पूछ सकते हैं। ठीक है, पेपर बहुत ही इजी आया पेपर बेटा, पेपर टफ नहीं आया। कह सकती हूँ कल की जो पेपर था वो थोड़ा अच्छा आया था बेटा, कह सकते हैं, लेकिन पेपर टफ नहीं आ रहा बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का बेईमान दुकानदार का, जो कि बेटा इस साल SSC GD में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और SSC MTS में पूछे गए थे क्वेश्चन बेटा, और ये SSC CHL में भी पूछे जा रहे थे बेटा, और SSC इस बार CHL में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है बेईमान दुकानदार के ऊपर बेटा। ठीक है बेटा, अब इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं सीखेंगे बेटा ट्रिक से। क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 400 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत के लाभ ज्ञात कीजिए। ये होगा ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है बच्चा, आपको मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई थी बेटा कि ठीक है, उसका यदि 1000 रुपये, तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, तो वो 1000 में उसको बेचेगा। लेकिन बेटा वो तोल कितना रहा है, 400 ग्राम वो तोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है 400 ग्राम तोल रहा है, तो उसका क्रय मूल्य भी कितना होगा, 400 रुपये होगा। 400 ग्राम चीज़ तोली गई है तो 400 रुपये में वो ही चीज़ बेची जाएगी, लेकिन हमें वो कितने का बेच रहा है, 1000 रुपये का। ठीक है बेटा, 400 ग्राम 400 रुपये की चीज़ को मुझे वो 1000 में बेच रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट होगा बेटा, यहाँ पे उसको 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि जब 1000 की चीज़ को 400 रुपये की चीज़ को वो 1000 रुपये में बेच रहे दुकान, तो यहाँ पे 600 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ। ठीक है बेटा, बहुत सी चीज़ एक पॉइंट याद रखना है बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1000 नहीं होगा, क्रय मूल्य वो होगा कि जो दुकानदार की जितने ग्राम उसने घोटाला करके चीज़ बेची है वही उसका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि एक्चुअली में तो वो 400 ग्राम तोल रहे हैं ना, तो 400 रुपये है, तो 400 रुपये इसका क्रय मूल्य आएगा बेटा। 400 गुना 100, 0 से 0 कट गया बेटा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 150 आ रहा है बेटा इसका आंसर तो। और 150 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, या मेरे से कुछ नंबर इधर उधर हो गया होगा बेटा, या आंसर में कुछ टाइपिंग अलग होगी, लेकिन बेटा तरीका यही है मैथड का। मुझे जहाँ तक लगता है बेटा यहाँ पे शायद 900 ग्राम होगा, पक्का यहाँ पे 900 ग्राम होगा, पक्का मुझे लग रहा है क्यों। ठीक है,
जहाँ तक मुझे ख्याल है यहाँ पे 900 ग्राम होगा। ठीक है, देखो यदि यहाँ पे 400 है तो इसका आंसर आएगा 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। इनकेस यहाँ पे 900 ग्राम होगा तो सीधी सी बात है बेटा, 1000 की चीज़ 900 बेचेगी तो यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 100 बटे क्रय मूल्य कितना होगा बेटा 900 गुना 100, 0 0 कट गया, 0 0 कट, 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर बी तब होगा। हाँ बेटा, ये गलती हुई है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे हम टाइपिंग करते हैं तो ऊपर नीचे, क्योंकि बेटा मैं ही क्वेश्चंस लिखती हूँ और उसी को ही टाइप करती हूँ और मैं ही करती हूँ, तो बेटा क्या होता है, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बेटा। देखो नंबर्स कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, टाइपिंग गलत हो सही हो कुछ भी हो बेटा, आपको सिर्फ मेथड समझना है इसका। आपको मेथड समझने से मतलब होना चाहिए, क्योंकि मेथड आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो तो आपका आंसर ईजिली आएगा बेटा। ठीक है बेटा, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। यदि यहाँ पे 900 होता तो आंसर इस ऑप्शन से बी आता। इनकेस 400 है, कुछ भी नहीं होता, तो आपका आंसर 150 आएगा बेटा। ठीक है, कुछ भी लिखा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ मेथड समझना है, मेथड्स कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। बहुत ही इस बार काफ़ी क्वेश्चन बेईमान दुकान से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, हर शिफ्ट में एक बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चंस आ रहा है बेटा। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा वैसे तो अभी तो 2-3 सेट में पूछा गया है, अभी तक आपसे पूछा है तृतीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात बेटा, लेकिन आगे वाले समय में 100% श्योर है वो आपसे गुणोत्तर माध्य पूछेगा या माध्य अनुपात पूछेगा। तो गुणोत्तर माध्य का निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्री मीन्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है √AB होता है। ए 36 गुना 49, अंडर रूट में 36 का 6 हो गया, 49 का 7 होगा, 6 7 42। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकेस बेटा यदि इसने ये पूछा होता कि इसका तृतीय अनुपात निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, तो उसका फॉर्मूला होता है B²/A। ठीक है बेटा, तो क्या होता है 49 गुना 49 गुना 49/36 होता। वैसे बेटा वहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती है जो इजीली करके आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यदि आपको यहाँ पे मान लो यहाँ पे 12 दिया होता और आपसे पूछ लिया जाता है कि तृतीय अनुपात बताइए, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा A/B बराबर होता है C/D, या आप इसको लिख सकते हो A×D×B×C। तब 36/49 होता बटा 12/x होता, 12×36 होता, तो x की वैल्यू होती है 49/3। ठीक है बेटा, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, बस आपको बेटा जो मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, वहाँ पे वो संख्या दी होती है जो इजीली कट जाएगी या इजी रूट से बाहर आ जाती है। ठीक है बच्चा, आपसे तीनों चीज़ एक मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपात का फॉर्मूला भी ये होता है B² होता है बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। तो अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कोई भवन में निर्माण 40 दिनों में भवन का निर्माण करने के लिए निश्चित किया जाता है। मतलब कोई भवन निर्माण करना है जिसको क्या है 40 दिन में पूरा करना है बेटा। ठीक है, उसने आरंभ में 100 लोगों को नियुक्त किया। मतलब जब शुरू में ये चीज़ बन रहा था तो उसने क्या करा, डीलर ने 100 लोगों को वहाँ पे बनाने के लिए रखा गया, लेकिन 35 दिनों के बाद उसने 100 लोग और इकट्ठा कर दिए। मतलब 35 दिनों के बाद उसको लगा कि ये कार्य पूरा नहीं होगा, तो उसने क्या करा 100 लोगों को और ले लिया। तो और जो समय है निर्धारित समय में पूरा हो गया। मतलब 5 दिन में से 100 आदमी और जोड़े तो 40 दिन में वो निर्माण भवन पूरा बन के तैयार हो गया। तो यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते, मतलब 100 व्यक्ति ऐड नहीं किए होते, तो आपसे पूछा गया है तो वो भवन कितने दिनों में बनता बेटा। सीधी सी बात है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, टोटल कितने व्यक्ति में काम पूरा किया है 100, पहले 40 दिन वाले, 35 दिन वाले कितने 100, तो टोटल कितने व्यक्ति है 200 व्यक्ति। और ये 200 व्यक्ति ने कब काम किया होगा, जब 45 दिनों का कार्य ये 100 कर रहे हैं, 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और आए, तो मतलब जो बचा हुआ 5 दिन का कार्य होगा, ये इन दोनों ने किया होगा कि नहीं किया होगा बेटा 200 व्यक्तियों ने, क्योंकि 100 पहले के थे
और जो 5 दिन का कार्य बचा था उसमें 100 फिर और आ गए, तो दोनों मिलके 200 हो गए। तो वो 200 जो कार्य है बेटा वो 5 दिन का कार्य 200 व्यक्तियों ने किया था। तो अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि 100 व्यक्तियों ने काम किया। यदि 5 दिन का कार्य 200 व्यक्तियों ने किया था तो 100 व्यक्तियों ने कितने दिन में किया होगा बेटा ये कार्य? तो कितना होगा? 5 गुना 200 बटा 100, 2 बार कटेगा, 10 दिन। तो 100 व्यक्तियों ने 10 दिन में किया होगा बेटा। अब उसने पूछा कि यदि वो व्यक्ति नहीं होते तो, सीधी सी बात है बेटा, यदि वो 5 दिन का एक्स्ट्रा कार्य मैं हटा दूँ पूरे कार्य में से, मतलब कहने का मतलब है जो 10 दिन का पूरा कार्य है, 100 व्यक्तियों का जो कार्य है जिन्होंने जो जुड़ के आए थे, उनका यदि 5 दिन का जो कार्य है, 5 दिन का जो एक्स्ट्रा कार्य है वो मैं हटा दूँ तो मुझे पता लग जाएगा जो बचे हुए 100 व्यक्तियों का कार्य कितना होगा। तो 10 में से 5 घटाया कितना हो गया? 5 दिन में जो उन बचे हुए जो 100 व्यक्ति था उसने उस कार्य को पूरा किया है बेटा। 5 दिन और एक्स्ट्रा लगते इसमें। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझ आया। कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता दीजिए, हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ आप। ठीक है बच्चा, यदि आपको बेटा इसके अलावा भी आपका कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे या कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा बेटा, उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा लिख के बता सकते हैं, या आप उन क्वेश्चनों की PDF बना के मेरे email ID में सेंड कर सकते हो बेटा। मेरे चैनल में भी आपको email ID मिल जाएगी और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी email ID आपको मिल जाएगी बेटा। ठीक है, आपको जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे आप उसको मुझे सेंड कर सकते हैं बेटा। अब बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ये क्वेश्चन से बेटा पूछा जा रहा है कि 20% और 35% की दो क्रमांकित छूट की कितने एकल छूट के बराबर होगा बेटा। जब भी आपसे इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा हो, एकल छूट पूछी जाए आपको, तो इसका सीधा सक्सीड मेथड फॉर्मूला होता है बेटा A + B माइनस का AB बटा 100 होगा। वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। 20 और 35 कितना होगा बेटा? 55 हो गया, माइनस का 35 दूनी 70, 700 बटा 100 बेटा कटेगा 7 बार। 55 में से 7 कटेंगे तो 48, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि A + B बराबर 90 डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री, आज पता नहीं लग रहा था, काफ़ी क्वेश्चनों में ना टाइपिंग में बहुत दिक्कत हुई है। 90 डिग्री है बेटा ये, ठीक है। तो 2 × A + 10A × 1 + 10B का मान, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बेटा। हर एक शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है बेटा। ध्यान से समझिए बेटा, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे बेटा। उसने क्या बोला है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। इसका मतलब क्या बेटा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? A + B बराबर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं A की वैल्यू 90 डिग्री लिखूँ या +0 डिग्री लिखूँ तो 90 डिग्री मुझे मिल जाएगा। या मैं B की वैल्यू 90 डिग्री लिख दूँ या A की वैल्यू 0 लिख दूँ तो बराबर 90 डिग्री के आएगा कि नहीं आया? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? ज़रूर लिख सकते हैं। कैसे बेटा? मुझे 90 डिग्री कब बनेगा? A + B का 90 डिग्री कब बनेगा? जब किसी एक की वैल्यू 0 होगी और दूसरे की 90 होगी। क्यों? इसको बेटा 45 + 45 मत लिखना, इसको 90 ही लिखना, क्योंकि 90 + 0 या A की वैल्यू 90 लिख दो या B की वैल्यू 90 लिख दो, A को 0 लिख दो या B को 0 लिख दो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं था, अब मुझे पता चल गया A की वैल्यू 90 डिग्री है, B की वैल्यू 0 डिग्री है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे यदि मैं 90 डिग्री रखूँगी और यहाँ पे मैं 0 रखूँगी तो कितना आंसर आएगा बेटा? tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 × 1 + 1 हो गया 2 × 2 4, क्योंकि 4 होगा नहीं होगा, 4 ही होगा बेटा। क्यों? क्योंकि tan 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 + 0 होगा, 1 में 0 जोड़ो तो 1 होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 किसी भी नंबर से करोगे तो वही नंबर आता है। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इन प्रकार के क्वेश्चन को बेटा इस ट्रिक से करेंगे तो जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि x - y बराबर 4 और x × y 45 है तो x³ - y³ का मान ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, कैसे हम इसको ट्रिक से करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, यदि मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ईजिली यहाँ पे वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या देखा, x y इंटू बराबर 45 है, तो मैं इसके गुणनखंड कैसे करूँगी कि 45 है तो 9 गुना 5 लिखूँगी तो कितना मिलेगा मुझे, 45 मिलेगा। और 9 में से यदि मैं 5, देखो अब आप कैसे पता लगेगा कि जो ये वैल्यू है x की 9 और ये y की 5 ही होगी, उसको चेक करने का तरीका क्या है बेटा बताती हूँ। चेक करने का तरीका क्या है, ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके रख के देख लीजिए, यदि 4 के बराबर आएगा तो ये वैल्यू बिल्कुल सही होगी। तो 9 में से 5 गया बराबर 4 के आ गया, तो इसका मतलब है यदि x की वैल्यू 9 रखूँगी और y की वैल्यू 5 रखूँगी तो ये वैल्यू बिल्कुल सही है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे रखा हो बेटा, कुछ नहीं करना, इसकी गुणनखंड करना और इसकी गुणनखंड की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या रहा, उल्टा बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष क्या रहा। यदि आ जाता है तो आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल सही है, ठीक है, नहीं तो आपकी वैल्यू बिल्कुल गलत है। अब क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है, तो सीधा 9 का क्यूब कर देती हूँ, 9 का क्यूब पर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5, और वाई की वैल्यू कितनी है 5, वाई एक्स क्यूब, वाई क्यूब इतना, तो 9 का क्यूब होता है 720, 5 का क्यूब होता है बेटा 125, 720 में से 125 घटेंगे तो बेटा आएगा 604। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है बेटा ये, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वार्षिक रूप से कितने समान किस्तों का भुगतान करना होगा ताकि प्रतिवर्ष 4% की दर से 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 848 रुपये का ऋण चुकाया जा सके बेटा। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। यहाँ पे हमें राशि नहीं दे रखी है, इसमें सिर्फ क्या साधारण ब्याज पर इतने रुपये का ऋण चुकाया जा सके, तो उसने हमें यहाँ पे राशि नहीं पता है, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट को 100 लेके हम चलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, यदि 1000 से ऊपर वैल्यू होती है तो हम 1000 तब हम लेते हैं, ठीक है बेटा, नहीं तो हमारे 100 पे काम हो जाता है बेटा ईजिली। आंसर सेम ही आना है, कुछ नहीं आता। और दर कितनी दे रखी है हमें, 4% की दर दे रखी है, इसका मतलब है कि वो 4 उस पर लग रहा है, मतलब हर 4% की दर प्रति वर्ष, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला साल, दूसरा साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि जितनी प्रतिशत की दर होगी उतने ही ईयर होंगे। तो पहले वर्ष पे भी 4 रुपये, पहला वर्ष में कितने हैं 100 रुपये हमने राशि जमा करी, दूसरे वर्ष में 4% की दर लग रही है तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में कितना होगा, वो 108 हो जाएगा, और चौथे में 112 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्रतिवर्ष 4% की दर से, ठीक है, 4% की दर से, मतलब 100 रुपये में 4 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो मतलब उसमें 100 रुपये में 4 जोड़ते चलेंगे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार दूसरे में 104, तीसरे में 108, चौथे में 112 रुपये लगेगा। ठीक है बच्चा, टोटल कितने रुपए हुए यहाँ पे पास, ये हुए बेटा 424 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये में 4% की दर से हमें कितने ब्याज कितने मिल रहा है, 424 रुपये मिल रहा है। ठीक है बच्चा, मतलब 100 रुपये के उसमें हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 4 की दर से 424 रुपये मिल रहे हैं। अंत में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 424 रुपये मिल रहे हैं बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा। ठीक है, 424 रुपये मिल रहे हैं। अब उसने बोला कि 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज इतना हो जाता है, मतलब 424 में ही कितना हो जा रहा है, 848 हो जा रहा है, यही चीज़ उसने बोली है बेटा। ठीक है, तो एक में कितना होगा बेटा, एक में होगा 848 बटा कितना है 424, 100 में कितना होगा बेटा, 100 से गुना कर देंगे, ये कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, तो 2 गुना 100 कितना हो गया, 200 रुपये। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 200 रुपये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है बच्चा, अब बढ़ूँगी मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 16 मजदूरों का निर्माण पूरा करने में 35 दिन लगाते हैं, ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। बेटा मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ कि आने वाले समय में जो
एसएससी के मैथ्स के पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार क्वेश्चन को बेटा करने का सीधा फॉर्मूला होता है M1 D1 बराबर M2 D2। M क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, D क्या है, दिन है। तो M 16 व्यक्ति 35 दिनों में कर रहे हैं, और तो बेटा 28 मजदूर कितने दिन में करेंगे। D2 हमें निकालना है, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 4 चौके 16, 5 चौके 20। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। बेटा मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई है, जब भी न्यूनतम की बात की जाती है तो वहाँ पे एलसीएम की बात हो रही है। जहाँ पे अधिकतम की बात की जा रही है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वहाँ पे हमेशा एचसीएफ की बात होती है, महत्तम समावर्तक। छोटी की बात करें, कम की बात हो रही तो महत्तम समावर्तक, वहाँ पे लघुत्तम समावर्तक निकलता है। देखो उसने क्या बोला, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, जैसे 2 × 2 का स्क्वायर, ये होती है पूर्ण संख्या, मतलब जिसका पूरा पूरा स्क्वायर बनता है बेटा। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। आप इस तरीके से कीजिए। तो बेटा वैसे मेरे हिसाब से तो इसको इस तरीके से मत कीना, इसको सीधा इसको क्या करना बेटा, आप इसका गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। ठीक है, 12, 15, 18, 27। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 3 पंजे 15, 3 2 9 18, 27 ऐसे रहेगा बेटा। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 4 6, 5 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 27 ऐसे रहेगा। अब 3 से जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9, 5 इसका ऐसे रहेगा, 3 9 27। 3 से जाएगा बेटा, 3 3 9, 3 कम 3, 3 कम 3। अब बचेगा 5, अब जाएगा 5 से 1 1 1। मतलब क्या बना बेटा, ये 2 की घात 2 बनी, 3 की घात 2 बनी, और 3 × 5। देखो बेटा 2 का यहाँ पे पूरा जोड़ा बन रहा है, तो ये पूर्ण है। ठीक है, 3 का भी पूरा पूरा बन रहा है, ये भी पूर्ण है। लेकिन जो ये 3 है इसकी पूर्ण संख्या नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक 3 की कमी है, और यहाँ पे एक 3 की कमी है बेटा, और 5 भी एक सिंगल है, यहाँ भी एक 5 की जरूरत है, तभी जाके बेटा ये पूर्ण संख्या बनेगी। तो कितना हो गया, 5 या 15 बेटा। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, पे 15 की कमी है पूर्ण बनाने के लिए। अब क्या है, पूर्णतः विभक्त हो, तो इसका मैंने बेटा आपको हमेशा बताया था कि इसके उसमें हमेशा पहले एलसीएम लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ अपना। बेटा क्या थी, संख्या क्या थी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 × 5 था बेटा। यह थी संख्या, क्योंकि एलसीएम में सभी संख्याओं को लेना होता है बेटा। ठीक है, 4 27 5, 5 चौके 20, 20 × 27, 27 दूनी कितने, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 4 1 4, 400 540। अरे बेटा थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे 3 की पावर 5 थी। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, 1 सेकंड। ठीक है, अच्छा एक बार मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 4 × 12, 2 × 2 × 3 लिख सकती हूँ। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 18, 6 2 × 3, 6 × 18 3, 3 पंजे 15, 3 × 3 × 3 बेटा। ठीक है बेटा, तो तो यहाँ पे वो तो मैंने बता दिया। अब मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो 3 की पावर 3 लूँगी, एक लूँगी बेटा, 2 की पावर 2 लूँगी, एक 5 लूँगी। बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पे तो 27 4 दूनी 20, 27 570 बिल्कुल सही आ रहा है। तो 27 × 5 4 चौके 20, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1 4 1 5 1 6, और कितना है बेटा, 7 54 होता है ना, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1 1 पावर 540 आ गया बेटा। 540 आ गया, सही है बेटा। यहाँ पे कितना आ गया, 540 आ गया। ठीक है बेटा, अब उसमें क्या है, उसमें 540 आ गया बेटा। ठीक है बेटा, 540 आ गया। अब उसने क्या बोला था कि पूर्णतः विभक्त हो, तो हमें पूर्ण वर्ग नहीं, किसी की 15 की कमी थी, तो मैं यहाँ पे 15 की यहाँ पे गुणा कर दूँगी बेटा।
जितनी संख्या आपने क्या करना है, इस टाइप को मैं सीधा सा सिंपल से मेथड में को समझाती हूँ। इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, अब बाद में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी संख्या को पूर्ण बनाएगी, संख्या से कमी पड़ रही है, वो गुना एलसीएम के आपने गुना कर देनी है बेटा। तो कितना आएगा, 0 15 चौके 60 का 0 6 लेगा, 15 15 75 75 और 1 81 81 100 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, सीधा सा तरीका है बेटा। सबसे पहले इसमें गुणनखंड कीजिए, देखिए कि पूर्ण संख्या को बनाने के लिए कितनी संख्याओं की कमी पड़ रही है। जिस संख्या की कमी पड़ रही है उसको आप अलग लिख देना। फिर उसके बाद आपने इन्हीं संख्याओं को आपने क्या किया, एलसीएम ले लेना। जो आपका एलसीएम है, जितने की कमी है उसकी गुना कर देना और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, उम्मीद है बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी का है, उसको जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, कल फिर मिलती हूँ नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट।